तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फुल एवोल्यूशन इन 40 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं कि यूनिवर्स जो है 13.8 बिलियन ईयर अगो पहले बना था। फिर अर्थ का ऑरिजिन जो है 4.5 बिलियन ईयर अगो हुआ था। ये दोनों लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि इससे पहले यूनिवर्स का जो ऑरिजिन था वो एनसीईआरटी में 20 बिलियन ईयर था। तो अब जो चेंज हुआ है, तो चेंज के अनुसार जो एनसीईआरटी में चेंजेज हुए हैं उसके अनुसार हमने यहाँ पे लिखा है 13.8 बिलियन। और अर्थ जो है 4.5 बिलियन ईयर को पहले ऑरिजिन हुआ था अर्थ का। लाइफ जो है पहली बार अर्थ पे दिखा था कब? आफ्टर 500 साल, 500 मिलियन ईयर। किसके बाद? जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद। तो अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर को हुआ था, तो 500 मिलियन बाद जो 4 बिलियन ईयर को होगा। फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट जो है अपना, वे फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कब हमें अपीयर हुआ था? तो 3 बिलियन ईयर अगो। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म कब हमें अपीयर हुआ था अर्थ पे, या कब दिखा था, कब हुआ था? तो 2 बिलियन ईयर अगो पहले। तो अर्थ पे जो है इन्वर्टिब्रेट्स कब आए थे? तो 500 मिलियन ईयर अगो। मिलियन ईयर अगो है। ये बिलियन और मिलियन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड होकर नहीं पढ़िएगा ऑप्शंस को तो मिलियन बिलियन में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज करके गलत कर देते हैं। इन्वर्टिब्रेट जो है 500 मिलियन ईयर अगो पहले आए थे। जॉलेस फिश जो है वो 350 मिलियन ईयर अगो पहले आई थी। और जॉलेस फिश जो है वो 350 मिलियन ईयर अगो पहले अपीयर हुई थी अर्थ पे। उनका इनसे पहले अर्थ पे कोई भी नाता रिश्ता नहीं था, वो नहीं इस पे मतलब विजिबल नहीं थे। उन्होंने तभी अर्थ पे अवतरित हुए। फर्स्ट फिश विथ साउथ एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स 350 मिलियन ईयर अगो। फिर सीविड्स एंड फ्यू प्लांट्स। सीविड्स जो अर्थ पे अपीयर हुआ तब उनका जन्म हुआ 320 मिलियन ईयर अगो पहले। फिर सीलोसेंथ जो साउथ अफ्रीका से जनरली बिलोंग्स करते हैं, वो 1938 में उनका जो है जन्म हुआ था, या फिर उस समय वो खोजे गए थे। फिश लाइक रेप्टाइल्स इसको एसाइलोथियोसोरस कहते हैं, जो डायनासोर्स के समय पे उनसे कुछ रिलेटेड उनका जो होगा एसाइलोथियोसोरस जो है 200 मिलियन ईयर अगो पहले ये पाए गए थे। 200 मिलियन ईयर अगो पहले। डायनासोरस एक्सटिंक्ट कब हुए थे? ये ओरिजिन नहीं है दोस्तों, ये एक्सटिंक्ट की बातें हो रही हैं कि डायनासोर एक्सटिंक्ट कब हुए थे। वो 65 मिलियन ईयर अगो पहले है। ड्रायोरामापैथिकस, ये ह्यूमन इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। ड्रायोरामापैथिकस जो है वो 50 मिलियन ईयर अगो पहले पाए गए थे। ऑस्ट्रेलियोपैथिकस जो है 2 मिलियन ईयर अगो पहले पाए गए थे, जो कि ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड की तरफ रहते हैं। होमो हेबिलिस जो है वो होमो हेबिलिस का जो 650 से 800 सीसी जो उनका क्रेनियल ब्रेन पावर है, ये कहना चाह रहा। जावा मैन जो है वो 1891 में पाए गए थे, जिनका 900 सीसी क्रेनियल पावर है। क्रेनियल ब्रेन पावर जो है, सीसी को हम लोग देखते हैं, यह गाड़ी वाला सीसी नहीं है। उसके बाद होमो इरेक्टस है। फिर निएंडरथल मैन है। ये अलग से मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये पूरा मैंने लिख रखा है। निएंडरथल मैन है जो कि 1 लाख से 40,000 साल पहले इन लोग का जन्म हुआ था, जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो 1400 सीसी थी। ईस्ट सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। फिर आई से शुरू हुआ जो 75,000 से 10,000 ईयर अगो पहले की बातें हैं, जो कि मॉडर्न होमोस्पेशियंस वहाँ से अरोज होना शुरू हुआ। तो उसके बाद फिर केव यार्ड्स आए जो 18,000 साल पहले के सबूत मिलते हैं, केव यार्ड्स। फिर एग्रीकल्चर जो है ह्यूमन्स ने कब सीखा? 10,000 साल पहले करना सीखा। ह्यूमन जो है एग्रीकल्चर पे आश्रित, और एग्रीकल्चर का जो एक तरह से कहें कि इवोल्यूशन जो हुआ एग्रीकल्चर सारे लोगों ने करना सीखा, वो 10,000 पहले से किया है। एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं वेल्स, डॉल्फिन, सील, सी काऊ, ये हैं। लुईस पास्चर
उन्होंने क्या किया था, लुईस पास्चर ने डिसमिस किया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को वो होता है जो कि सबूतों के कारण उनके इस थियोरी को डिसमिस कर दिया लुईस पास्चर ने। फिर ओपरिन हेल्डन, ओपरिन जो रसिया के थे, हेल्डन इंग्लैंड के थे, वे प्रीबायोटिक सूप उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें इसका यूज़ होता है। जब आप ये पूरा विस्तार में पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी उन्होंने दिया था। फिर एस एल मिलर जो है वो स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो फ्लैक्स में 1953 की ये बात है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस पे और पानी को गर्म करते हैं, जहाँ पे कि CH4NH3 और वाटर वेपर H2 मॉलिक्यूल्स ये सब निकलते हैं। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों नीट में, तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लें। स्पार्क चार्ट एक्सपेरिमेंट एस एल मिलर 1953। डार्विन, गैलापागोस आइलैंड, HMS बीगल शिप, नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन इन चीज़ों से जुड़े हुए थे। गैलापागोस आइलैंड में ये गए थे, वहाँ पे उन्होंने एक आइलैंड पे गए थे जहाँ पे उन्होंने देखा कुछ इवोल्यूशन के बारे में, नेचुरल सिलेक्शन में उन्होंने ये देखा कि जो भी फिटेस्ट टू सर्वाइवल है वही सर्वाइव करता है, बाकी नेचर जो है उसको रिजेक्ट कर देती है। और उनका फिटेस्ट टू सर्वाइवल ये था कि जो सेक्सुअली ज़्यादा वो मजबूत है, सेक्सुअली जो सर्वाइव कर सकता है, सेक्सुअली फिटेस्ट होना, वो जो सेक्सुअली अपने प्रोजेनी को बढ़ाएगा, सेक्सुअली फिटेस्ट है, वही सर्वाइव कर पाएगा यहाँ। अल्फ्रेड वेलेस मलाय आर्चिपियागो ये आइलैंड पे गए थे, वहाँ भी सेम डार्विन और ये लोग जब पॉपुलेशन के आधार पे एक ही एशियन पॉपुलेशन से इन्फ्लुएंस थे, लाइक डार्विन और थॉमस माल्थस का वो ऐसे था जिससे अल्फ्रेड वेलेस और डार्विन दोनों जो है वो इन्फ्लुएंस थे। अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया था, इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट दिया था, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर जो थे वो डिसअप्रूव किए थे एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट एक जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा वो उन्होंने एक कार्ल अर्न्स्ट हैकेल जो थे वो एक थियरी दिया था जिसको डिसअप्रूव किया था, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट, जिसको डिसअप्रूव किया है कार्ल अर्न्स्ट वॉन बियर ने। फिर हम लोग पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज़म, इंग्लैंड में हुआ था 1850s के करीब। उस समय जो था कि वाइट की संख्या ज़्यादा थी, और फिर 1920s में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो 1920s में जो ब्लैक की संख्या ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ मेलानिज़म। इंडस्ट्रियल पहले जब नहीं था, बिफोर इंडस्ट्रियलिस्ट, तो उसमें पॉल्यूशन कम था, तो वाइट वाले आसानी से जो है कि स्पॉटेड नहीं होते थे और प्रेडेटर उसको नहीं खाते थे। ब्लैक वाले जो काले काले थे वो जल्दी मतलब दिख जाते थे उनको, तो वो उस पर अटैक करके उसको खा जाते थे। लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920s में जो है ब्लैक की संख्या ज़्यादा इसलिए हो गई क्योंकि पॉल्यूशन हो गया, और जो पेड़ की बार्क होते हैं, छाले होते हैं, उसकी कलर भी जो है पहले थोड़ा वाइट कलर की होती थी। वाइट से मतलब पूरा वाइट नहीं होता था, थोड़ा सा ग्रेइश और वाइट मिक्स होता था, तो उस समय पहले वाइट स्पॉट नहीं हो पाता था। और बाद में जब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब पॉल्यूशन हो गया तो ब्लैक हो गया बार्क, तो उस पर जब ब्लैक मॉथ बैठते थे तो वो जनरली स्पॉट नहीं होते थे और वाइट वाले जल्दी स्पॉट हो जाते थे, तो उन पे जो उनका एनिमी जो हमला करके उन्हें मार देता या फिर खा जाता था जो भी। फिर एडेप्टिव रेडिएशन के हम लोग बारे में पढ़ेंगे। एडेप्टिव रेडिएशन में डार्विन फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बारे में पढ़ना। फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल्स के बारे में पढ़ना। लमार्क जो है फ्रेंच के थे वो, और उन्होंने थियोरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन अक्वायर्ड इनहेरिटेंस में दिया था। यूज़ एंड डिसयूज़ वही है कि जो जिराफ अपने गर्दन का यूज़ किया तो उसके गर्दन लंबे हो गए, फिर ऐसे काफ़ी समय तक चला तो उनके जीन्स में वो आ गया कि सबके गर्दन लंबे हो गए। लेकिन चूहा वाला हम लोग ने एक थियोरी किया था कि अगर पूँछ काट के कुछ प्रोजेनिक उनको देखा गया तो सबकी पूँछ कटी हुई नहीं थी, तो वो अकॉर्डिंग टू टाइम होता कि काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करने से जिराफ में जो उनकी गर्दन लंबी हो गई थी। तो वही थियोरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन एक्वायर्ड इनहेरिटेंस की बातें हैं। ह्यूगो डिवरिस जो थे वो म्यूटेशन और साल्टेशन थ्योरी दिए थे। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है P+Q=1 है, और P² + 2PQ + Q² = 1। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं सॉल्व करने के लिए दोस्तों, तो आप अच्छे से इसको पढ़ें। फिर सेवाल राइट्स ने जेनेटिक ड्रिफ्ट दिया था,
जेनेटिव ड्रिफ्ट के बारे में बताया था। फिर होमोलॉगस ऑर्गन, यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अक्सर नीट में, एक दो क्वेश्चन तो आता ही आता है अगर एवोल्यूशन से आया तो। होमोलॉगस ऑर्गन के ये सारे एग्जांपल्स आपको याद करने चाहिए, जैसे फोरलिम्स ऑफ मैमल्स, वर्टिब्रेट्स हार्ट, वर्टिब्रेट्स ब्रेन, थर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड ट्रेंडल्स ऑफ कुकुरबिट्टा। फिर एनालॉगस ऑर्गन में विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, पेंगुइन जो बर्ड्स है और डॉल्फिन जो फिश है। ये दोनों आपको याद करनी चाहिए क्योंकि पिछले बार नीट 2025 में इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था दो। तो ये सारे PYQs है, ये सारे एग्जाम्पल हैं होमोलॉगस ऑर्गन के और एनालॉगस ऑर्गन का, आपको अच्छे से याद करना चाहिए इसको। फिर फाइव फैक्टर्स अफेक्ट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, तो वो था जेनेटिक ड्रिफ्ट। फिर इधर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, फिर जीन फ्लो, म्यूटेशन, नेचुरल सेलेक्शन, लार्ज रेंडमली मेटिंग होता है। और ये कुछ क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर होमोलॉगस टू द विंग्स ऑफ बर्ड। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जो पिछली बार NTA ने इसका बाद में जो आंसर की के समय जारी किया तब जाके ये क्लियर है, क्योंकि बहुत सारा टीचर ऑनलाइन और कोचिंग में भी ये बहुत बात पे कन्फ्यूज़न था। फिर बाद में NTA ने क्लियर किया कि यहाँ पे ऑप्शंस में बहुत वो दिक्कत था। डॉर्सल ऑफ शार्क, विंग्स ऑफ मॉथ, जो कि एनालॉगस ये होगा नहीं, डॉर्सल ऑफ शार्क होगा नहीं, हैंड लिम्ब ऑफ रैबिट्स तो होगा नहीं, फ्लिपर ऑफ व्हेल। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर जो होमोलॉगस है टू द विंग ऑफ बर्ड, तो विंग ऑफ बर्ड से होमोलॉगस ढूंढना है, यानी सेम ऑरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। सही कहा आपने। तो फ्लिपर ऑफ व्हेल जो है स्विमिंग के काम आता है, लेकिन फंक्शन डिफरेंस है, लेकिन जो ऑरिजिन है वो सेम है। या विंग्स और फ्लिपर्स दोनों एक ही जगह से हैंडलिंग में काम आता है, तो लेकिन यहाँ पे ऑरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। और एनालॉगस का क्या होता है कि डिफरेंट ऑरिजिन बट सेम फंक्शन। ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉगस स्ट्रक्चर फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्स। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन फोरलिम है और हैंडलिम लेग ऑफ हॉर्स, तो हैंडलिम होगा इधर। क्वेश्चन में है कि एनालॉग स्ट्रक्चर बताना है, कौन सा एनालॉग स्ट्रक्चर है दोनों एक दूसरे से, तो हैंडलिम होगा ना, इसको काट दिया हमने, लेग ऑफ हॉर्स। फिर विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पीजन, तो ये विंग्स ऑफ बैट, डॉल्फिन जो थी वो मैमल थी। ऊपर हमने लोग देखिए एक एक चीज़ हमने लिखा है, ये आप देख के अच्छे से इसको वो करें, समझे। विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ पीजन, पीजन जो है वो बर्ड है, बैट मैमल्स है, होमोलॉगस है, सेम फंक्शन है डिफरेंट सेम ऑरिजिन है, तो होमोलॉगस हो गया। लेकिन हमने यहाँ एनालॉगस क्वेश्चन में एनालॉगस को हमको एग्जांपल बताना है। गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन, तो ये आर्थ्रोपोड, डिफरेंट ऑरिजिन बट सेम फंक्शन है, फंक्शन सेम है। मैन जो है मैमल्स में आता है और ये प्रॉन जो आर्थ्रोपोड में आता है, तो एनालॉगस स्ट्रक्चर बताना हम लोगों को। तो गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन, ये सही, थर्ड नंबर जो ऑप्शन ये सही होगा। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट्टा, ये दोनों होमोलॉगस का एग्जांपल है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा।